मैंने जो अपनी वेट लॉस जर्नी स्टार्ट की थी तो उस समय था कितना 102.50 और अभी कितना है 93.40। तो टोटल मैंने 2 महीने में कम किया है कितना, पूरा 10 किलो। अगर आपको भी फर्क दिखता है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि मेरे में फर्क दिख रहा है। आपको नहीं दिख रहा होगा तो कोई बात नहीं। हेलो दोस्तों, आज है 8 फरवरी और मेरे ओमेड डाइट का डे 8, यानी कि मैंने अपना 7 डे का जो चैलेंज लिया था ना ओमेड डाइट, यानी कि 1 मील अ डे का चैलेंज जो लिया था 1 हफ्ते का, वो मैंने कंप्लीट कर लिया है और उसका रिजल्ट भी देख लेंगे क्या है। तो चलिए पहले रिजल्ट देख लेते हैं कि 1 हफ्ते में कुछ फर्क भी आया है या नहीं। तो दोस्तों, जैसा कि अभी आपने देखा कि मेरा वेट है आज 93.40, यानी कि मैंने जो ओमेड डाइट 1 तारीख से शुरू की है 1 फरवरी से, तो उस समय मेरा वेट था कितना 95.50। 95.50। तो मतलब कि मेरा आज अगर 93.40 है तो मतलब 2 किलो 100 ग्राम मेरा वेट कमा है अभी। यानी कि इस हफ्ते जो ओमेड डाइट मैंने किया है तो उसमें मेरा वजन घटा है 2 किलो 100 ग्राम, तो 2 किलो ही मानते हैं। तो वजन इस तरह से गया तो चलो ठीक है, मेरे लिए बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। मैंने तो सोचा था कि 1 किलो भी, क्योंकि इस हफ्ते मैंने भले ही 1 टाइम खाया हो पर अच्छी तरीके से खाया है। मैंने तो सोचा था कि 1 केजी भी नहीं जाएगा, क्योंकि मैंने अच्छे से खाया पिया है इस हफ्ते, भले ही 1 टाइम खाया है लेकिन उसको अच्छे से मैंने लिया है। मतलब हर एक चीज़ का ध्यान रखते हुए, क्वांटिटी भी अच्छी ही थी। एक ही टाइम में जूस और वो क्या कहते हैं छाछ वगैरह जो लिक्विड ले लेती थी, तो वो सब कुछ हैवी ही हो जाता था मेरे लिए। अभी भी हो रहा है और आगे भी मैं भी इसे करूँगी, क्योंकि ये मुझे मज़ा आ रहा है इसको करने में। एक ही टाइम में खाओ पियो मज़े से, तो और दिन भर कोई टेंशन नहीं फिर खाने का। तो मैं तो इसे भी आगे ले जाऊंगी। वैसे 1 हफ्ते का मैंने चैलेंज कंप्लीट कर लिया है और इसे मैं आगे ले जाऊंगी। अब अगर मेरा टोटल देखा जाए, जैसे कि मैंने अपनी वेट लॉस जर्नी कब से शुरू की है, 6 दिसंबर से, और कल हो गया था मेरा 7 फरवरी, यानी कि आज का ही मान के चलो, तो आज है 8 फरवरी। तो पक्का 2 महीना ही आप मान लो, 1 दिन 2 दिन आगे पीछे तो खैर माइनर सी बात है। अगर 2 महीने में देखा जाए तो मैंने अपना टोटल वेट कितना कमाया है पता है? पूरे 10 किलो। जैसे मैंने जो अपनी वेट लॉस जर्नी स्टार्ट की थी तो उस समय था कितना 102.50 और अभी कितना है 93.40। तो टोटल मैंने 2 महीने में कम किया है कितना, पूरा 10 किलो। अगर आपको भी फर्क दिखता है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि मेरे में फर्क दिख रहा है। आपको नहीं दिख रहा होगा तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप बोलेंगे ना कि हाँ आप में फर्क दिख रहा है तो मुझे थोड़ा और मोटिवेशन मिलेगा कि इस वेट लॉस जर्नी को और आगे ले जाना है, अच्छी तरीके से ले जाना है, इंजॉय करते करते, खाते पीते। मैं तो खा पी रही हूँ, आप लोग देख ही रहे हैं। भले ही 1 टाइम खा रही हूँ अभी 1 हफ्ते से, पर मैं खा रही हूँ। नहीं तो पहले बहुत टेंशन होती थी, ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है, डर डर के खाती थी। अभी तो मैं मज़े से खा रही हूँ, अच्छी अच्छी चीज़ें खा रही हूँ। पहले मैं इतनी अच्छी चीज़ें नहीं खाती थी, डर डर के खाती थी। और क्योंकि मैं हेल्दी चीज़ें नहीं लेती थी, जो भी चीज़ें लेती थी अनहेल्दी लेती थी, तभी तो वेट बढ़ रहा था। अनहेल्दी चीज़ें ले रही थी तभी तो वेट बढ़ रहा था। अभी है कि मैं हेल्दी चीज़ें ले रही हूँ, उसे इंजॉय करके खा रही हूँ और क्वांटिटी भी ज़्यादा है अभी पहले से। पहले मैं इतना नहीं खाती थी, अभी जितना खा रही हूँ, फिर भी वेट मेरा घट रहा है। ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। और मैंने 2 किलो और मैंने 2 महीने में टोटल 10 किलो, ये मैंने सोचा भी नहीं था कि 10 किलो घटेगा। और फ़र्क तो खैर, ये कपड़े भी मुझे अब
लूज होने लग गए हैं अच्छी तरीके से। नहीं तो आप पहले दिन का मेरा वीडियो देखना, मैं वैसे लगा दूंगी जब मैं वेट अपना मेजरमेंट कर रही थी, उसके साथ में उसका भी क्लिप लगाऊंगी पहले दिन वाला, तभी तो फ़र्क आप लोगों को दिखेगा ना कि कुछ अंतर है। तो अगर फ़र्क दिखे तो ज़रूर बताइएगा कि हाँ आप में अच्छा फ़र्क दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, या आपको और क्या करना चाहिए और कितना घटाना चाहिए। मतलब आप भी अपना ओपिनियन कम से कम दीजिए कि कैसा है मेरा रिजल्ट, अच्छा है नहीं है कुछ तो। वैसे आप लोग जब अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं तो मुझे सच में बहुत अच्छा लगता है, दिल से कहो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग शुरू से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। और जब कमेंट करते हैं ना, मुझे आंसर करना भी अच्छा लगता है। शायद कभी कभी थोड़ी सी लेट हो जाती होगी किसी काम की वजह से, लेकिन जैसे ही मैं देखती हूँ ना कि कोई मैसेज है, किसी का कमेंट है, तो मैं तुरंत रिप्लाई करती हूँ। मुझे इतना अच्छा लगता है। मेन बात है कि आप लोगों से जुड़े रहना मुझे पसंद आता है। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग मेरे साथ जुड़ते हैं, आप लोग मेरे से बातें करते हैं ना, तो सच कहूँ तो सच में मुझे अच्छा लगता है। तो कैसा लगा मेरा रिजल्ट बताइएगा ज़रूर। और इस ओमेड डाइट को, मतलब 1 मील अ डे डाइट को मैं अभी कंटिन्यू करने वाली हूँ। देख लेती हूँ कितने दिन कर, क्योंकि अब मुझे बिल्कुल भी चक्कर नहीं आते, बल्कि अब मज़ा आ रहा है मुझे। शुरू में अगर मैं ईमानदारी से बोलूँ तो फर्स्ट डे और सेकेंड डे मुझे थोड़ी प्रॉब्लम आई, वो तो मैं बता ही रही हूँ, मुझे थोड़ी दिक्कत आई थी। फिर उसके बाद क्या हुआ ना कि धीरे धीरे फिर आदत सी होने लग गई, और अब तो अच्छा लग रहा है, सही में अच्छा लग रहा है। क्योंकि बार बार खाने का टेंशन नहीं, वो जो 6 घंटे या 7 घंटे का जो मेरा ईटिंग पीरियड होता था इंटरमिटेंट फास्टिंग के दौरान, तो उसमें भी एक टेंशन होती थी ना, खाओ खाओ खाओ, 7 घंटे में भी कभी जूस पियो तो कभी शेक पियो तो कभी खाना खाओ। तो अभी वैसा कुछ टेंशन है नहीं, 2 बजता है, खाना खा लो अपना, फिर पूरे दिन के लिए निश्चिंत हो जाओ। नहीं, पूरे दिन के लिए नहीं कहेंगे, पूरे 23 घंटे के लिए निश्चिंत हो जाओ। तो मुझे कोई टेंशन नहीं हो रही, बल्कि इंजॉय कर रही हूँ मैं। और क्या, शरीर हल्का हल्का सा महसूस हो रहा है इससे। तो चलिए अब वीडियो को ज़्यादा लंबा क्या करना, देख लेते हैं मेरा आज की मैंने लंच में क्या खाया है। और मेरी जर्नी तो अभी जो ये ओमेड डाइट वाली और मेरी ये वेट लॉस जर्नी तो अभी चलेगी, जब तक मैं अब फिट नहीं हो जाती मेरी वेट लॉस जर्नी चलेगी। और अभी इस पूरे 1 महीने के लिए मैंने लिया है ये ओमेड डाइट का चैलेंज। मुझे अच्छा लग रहा है ना, तो इसको कंटिन्यू कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। और तो चलिए अब देख लेते हैं, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, और देख लेते हैं मेरा आज मैंने ओमेड डाइट डे 8 का मैंने लंच में क्या खाया है। आज मैंने 3 रोटियां खा ली है और थोड़े से चावल भी खाए हैं। कहती हूँ ना, पहले मैं इतना नहीं खाती थी जो मैं अभी खा रही हूँ। अभी मैं जूस भी पी रही हूँ जो कितना हेल्दी है। उससे पता है मेरा जो ये जो झाई है ना, मेरे स्किन में यहाँ झाई थे। पहले के वीडियो में आप देखेंगे, ये एरिया मेरा, ये जो एरिया है मेरा डार्क था, ये ऐसे था, ऐसे करके निशान पड़े थे काले काले। इधर कम था, अभी दिखता है पता नहीं, इधर ज़्यादा थे। तो अभी जो है ना ये कम है, बहुत कम है, बहुत फ़र्क पड़ा है इन झाइयों में। क्योंकि अभी मैं जूस वगैरह जो ले रही हूँ ना, तो इससे काफ़ी फ़र्क पड़ा है। मैंने पहले की फ़ोटो, मतलब मैंने इतनी गलती तो की है कि मैंने पहले की फ़ोटो वगैरह, मुझे क्या पता था फेस पे भी इफ़ेक्ट पड़ेगा इसका। तो और फेस में कुछ ग्लो तो आया है, लेकिन मुझे ये जो है ना झाई, मुझे बहुत फ़र्क पड़ा है। पहले अच्छा डार्क दिखता था और काले काले निशान से ऐसे, जो एक मतलब आप ज़्यादातर देखेंगे एक एज हो जाने पर होता है। जैसे कि मैं 40+ की महिला हूँ, तो ये चीज़ में अब ना मेरे निशान आने लगे थे। और कोलेस्ट्रॉल की वजह से आप देखेंगे मेरे आँख में यहाँ पे ये जो बबल्स आते हैं ना, कोलेस्ट्रॉल डॉट्स जिसको बोलते हैं, वो आ गए हैं। सोचिए कि मुझे कितना हाई पावर का कोलेस्ट्रॉल था। तो इसलिए सिर्फ यहाँ ही नहीं, यहाँ भी है किनारे में, यहाँ पे भी छोटे से डॉट हैं। और यहाँ आँख के ऊपर में भी थोड़ा सा है, वो नहीं दिखता है, पर ये वाला दिखता है और ये वाला दिखता है। तो
सोचे कि इतना कोलेस्ट्रॉल था जो कि मेरे, और ये तभी दिखता है जब आपको हाई कोलेस्ट्रॉल होता है। ये नहीं कि मैं मोटी थी तभी, ये पतले लोगों को भी होता है, जिसको कोलेस्ट्रॉल जिसके शरीर में ज़्यादा होता है ना, तो उनको ये जो कोलेस्ट्रॉल डॉट्स होते हैं ना, स्पॉट्स बोलते हैं, कोलेस्ट्रॉल स्पॉट्स, मुझे पता भी नहीं है, लेकिन कोलेस्ट्रॉल स्पॉट्स ही इसको कहते हैं, वो दिखता है। और ये उन्हीं को होता है जिसको कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होता है। मैंने तो कितने जैसे दुबले पतले लोग भी हैं ना, उनको भी मैंने देखा है उनकी आंखों में। और ये मुझे लगभग 3-4 साल से है ये कोलेस्ट्रॉल स्पॉट। ज़्यादा भी बढ़ा नहीं है, लेकिन कंट्रोल में है। इस आँख में तो नहीं है वो निशान, पर इस आँख में जो मैंने दिखाया यहाँ पे है और वहाँ पे है, यहाँ सामने में। तो मुझे ये तो अभी कम नहीं हो रहा है, ये होगा भी नहीं जब तक, हो सकता है कि ये ख़त्म भी नहीं होता है, या इसके बारे में मुझे इतनी जानकारी नहीं है कि ये ख़त्म भी होते हैं या नहीं पतले होने के बाद, यानी कि वेट कम करने के बाद। लेकिन ये मुझे कंट्रोल में हुआ है, ये बस 2 महीना ही हुआ है ना मुझे अपनी वेट लॉस जर्नी को स्टार्ट किया। आप मेरा पहले वाला फ़ोटो देखिएगा, उसमें ये दिखता है, ये झाई अभी नहीं दिख रहा है, जिसको पिगमेंटेशन बोलते हैं ना, झाई पिगमेंटेशन, वो पहले बहुत ज़्यादा था। और अभी मैं जूस पी रही हूँ, फ्रूट्स खा लेती थी ना अभी ना 1 हफ्ते से मैं सिर्फ जूस पी रही हूँ। लेकिन उसके पहले जैसे जब मैंने इंटरमिटेंट फास्टिंग स्टार्ट की थी, तो उसमें मैं तो पपीता ज़्यादा ले रही थी, फ्रूट्स ले रही थी, तो मुझे उसका फ़ायदा मिला है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो मुझे बहुत ही इससे फ़ायदा हुआ है, इस वेट लॉस जर्नी से जो मैं 2 महीने से कर रही हूँ, जिसे इंटरमिटेंट फास्टिंग कहते हैं, क्योंकि ये ओमेड डाइट भी तो इंटरमिटेंट फास्टिंग ही है। तो चलिए अब ज़्यादा बकबक ना करते हैं और बोलेंगे आप कितना पका रही है। तो चलिए देख लेते हैं मेरे आज पूरे दिन का। तो चलिए आज देख लेते हैं कि आज मैंने अपने ओमेड डाइट डे 8 में क्या खाया है। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आती तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अगर रिजल्ट अच्छा लगा है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा है मेरा रिजल्ट। मैं बहुत खुश हूँ इस रिजल्ट से, आपको कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। तो चलिए देख लेते हैं ओमेड डाइट डे 8 का लंच। दोस्तों यह है मेरा ओमेड डाइट डे 8 की थाली। आज की थाली में है 3 रोटी, थोड़ा सा मैंने चावल लिया है, और ये रोटी जो है ना मकई और गेहूं के आटे की बनी हुई है। सलाद है, और ये चिकन है, 2 पीस या 3 पीस चिकन होंगे, 2 पीस चिकन होंगे इसमें। ये रहा छाछ, और ये रहा ऑरेंज का जूस। आज भी बज गए 2:10, आज भी हो गई थोड़ा सा लेट। इतना सा लेट तो मेरा रोज का हो रहा है, कोई बात नहीं। तो चलिए अब खा लेते हैं, बहुत जोरों की भूख लगी है। 2:11, आज भी थोड़ा सा लेट हो गई। तो शुरुआत ऑरेंज के जूस से। आहा, चलिए दोस्तों खा लेते हैं, और मिलते हैं अब कल एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।